सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली। सभी लोग ताली बजाते हुए दुनिया में हुई वो पेट मिले के ढोई ऐसन दुनिया में बताइए, जब हम और आप माँ के गर्भ में आए थे तो हमने सुना है कि 2.5 किलो का बालक होता है। 2.5 किलो के ऊपर का ही होता होगा, कितना होता है ना, पढ़िए ना आप लोगों को। जो बालक आता है माँ के गर्भ में तो वो 2.5 किलो के आसपास होता है। और उस 2.5 किलो के बालक को माँ अपने पेट में 9 महीने लेकर के घूमती है और वो धीरे धीरे उसका वजन बढ़ता जाता है। और मैं कहता हूँ कि जिस माँ ने तुमको जन्म दिया है इतने कष्टों को सह करके, तुम आधा किलो का बांट ले लो, आधा किलो का ढिल्ला अपने जेब में डाल लो। अब 15 दिन उस आधा किलो के ढिल्ले को या बांट को या कोई वस्तु को डालकर तुम 15 दिन घूम लो, तुम्हारी जितनी अकड़ है सब दुकानें लग जाएगी। है कोई यहाँ पर जो घूम सकता है? आधा किलो का बांट रख के बांध लो अपने पेट में, फिर पेट दर्द होगा, ये होगा, फलाना होगा, पेट लटका जा रहा है, दुनिया का सोचना। और उस माँ ने जिसको हमने जन्म दिया है, उस माँ ने हमको 9 महीने अपने पेट में रखा। और हम क्या करते हैं, उसको दर वृद्धाश्रमों में छोड़कर आते हैं। ऐसी माँ जो साथ अगर भगवान को देखना है ना, तो मैं दिखाऊंगा कि अपने माँ को देख लेना तो समझ लेना कि भगवान को देख लिया तुमने। कहते हो ना कि भगवान दिखाई नहीं पड़ते हैं, और कहाँ भगवान पाओगे महाराज, कितना और देखोगे। भगवान देखना है तो जा करके जिस माँ ने तुमको जन्म दिया है उसको देख लेना। और जिनकी माँ नहीं होती है, आप सब जानते हैं कि हम सौभाग्यशाली है कि हमारी माई ने हमको जन्म दिया। जिन लोगों की माँ नहीं है उनसे पूछो क्या हाल है, किस भाव से माँ ने हमको पाला पोसा और हम माँ को निकाल करके वृद्धाश्रमों में डालते हैं। ऐसन दुनिया में के होई वो झपेट मिले के ढोई, ऐसन दुनिया में के होई वो झपेट मिले के ढोई। दुख में तनिको ना घबराई, संकट सब हंस के सही जाई। दुख में तनिको ना घबराई, संकट सब हंस के सही जाई। और ये वही माता है जब घर में हमारी लज्जा के ऊपर बनता है, तो ये वही माई है कि अपने गहनों को बेच करके अपने परिवार की इज्जत मान मर्यादा को बचा लेती है। ये वही माई है जो अपने परिवार को एकत्र करके रखती है। ये वही माई है जो नित्य सभी की सेवा करती है, सभी के साथ रहती है और सभी को एकजुट करके रखती है। ये वही माई है। तो धिक्कार है तुम्हारे जीवन पे अगर तुमने अपने माँ को सुख नहीं दिया। और उसने तो अपना पूरा जीवन, एक स्त्री एक जो माँ बन जाती है उसके जीवन में कितने कष्ट हैं उसको जा करके देखना, तब पता चलेगा कि एक माँ का धर्म क्या होता है। दुख सुख रतिया दिनवा सहेली, मुख से पूछो ना वो कहली। दुख सुख ऐसन करे वाला दूसरे भलाई ना मिली। ऐसन ऐसन करे वाला दूसरे भलाई ना मिली। और सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली।
सब कुछ मिल जाई दुनिया रुपया पैसा लाख कमैहा सुंदर रंग महल बनवैहा रुपया आप क्या सोचते हो ये जो कमा रहे हो जो बिल्डिंग खड़ी कर रहे हो जो ये सब कुछ मिला है ये किससे मिला है तुम्हारे माई बाबूजी का आशीर्वाद था तभी तुमको प्राप्त हुआ है अगर माई बाबूजी तुमको पढ़ा लिखा करके तुमको अपने पैरों पे ना खड़ा करते तो तुम्हारे पास क्या होता घंटा होता बजाते अगर माई बाबूजी होते ना तो क्या होता तुम्हारा और जिसके नहीं है उससे पूछो जा करके वो बच्चे आज भी अनपढ़ घूम रहे हैं एक पिता और एक माता कभी ये नहीं चाहेगी कि मेरा बच्चा अनपढ़ रहे मेरा बच्चा कुमार के पे चले वो जितना होगा तुम्हारे हित के बारे में सोचेंगे बस फर्क ये है कि तुम्हारी संगत कैसी है तुम किसके साथ उठते बैठते हो कोई माता पिता ये नहीं चाहता है कि मेरा पुत्र जुआरी बने मेरा पुत्र शराबी बने तो जीवन में खूब रुपया पैसा कमाना लेकिन रुपया पैसा लाख कमैहा सुंदर रंग महल बनवैहा पैसा माई की सेवा से बढ़ करके तू तो अपना पैहा उनकर बोली से बिसरी मिलाई ना मिली ऐसा है साधक उनकर बोली से बिसरी मलाई ना मिली माई की जो बोली है वैसी मीठी बोली मिश्री और मलाई में भी नहीं होती है और जब माँ को हम पुकारते हैं तो माँ बेटा कहते से आती है और वही बेटा जब बड़ा हो जाता है ए मम्मी चलो खाए है तो खा नहीं भरा है खाओ नहीं जाओ हम ऐसा करते हैं लेकिन जब माँ हमको बुलाती है साधक कहता है माई के बोली जैसे मिश्री मलाई ना मिली माई के सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली सब कुछ मिल जाई पर दुनिया सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली कुछ मिल जाई पर दुनिया भजन की अंतिम लाइन सुख दुख रतिया दिनवा सहली सुख दुख रतिया दिनवा सहली माई आखिर माई होली अमृत के जैसन जिक्र बोली जब हम छोटे से थे ना तो बिस्तर पे ही टॉयलेट कर देते थे बिस्तर पे ही मलमूत्र का त्याग करते थे
तो माई क्या करती थी, जहाँ पे हमने मल मूत्र का त्याग किया है तो माई हमको वहां से हटा देती थी और स्वयं उस मल मूत्र में लेट जाती थी और हमको अपने जहाँ पर सूखा था, जहाँ पे स्वयं लेटती थी, उस जगह पे हमको लिटा दी थी। फिर वहां पे हम कर देते थे तो वहां से हटा करके वहां पे स्वयं लेटती थी और इधर साफ करती थी। इस तरह माँ ने हमको पाला है और हम उसी माँ को अगर दुख दें तो क्या हमको मनुष्य जन्म मिला, क्या हमने पढ़ाई की और क्या हमने कथा सुनी, क्या हमने भगवान को याद किया, क्या हमने भगवान की भक्ति की, सब बेकार, कुछ नहीं होने वाला। और जब हमको ठंड लगती थी तो अपने आंचल में माई हमको छिपा लेती थी, क्योंकि उस रजाई में इतनी ठंड होती थी लेकिन माँ के उस आंचल में इतनी गर्म होती थी। जब माँ के आंचल में हम जाते थे, संसार से जब सताए जाते थे तो दौड़ कर अपनी माई के पास जाते थे तो मेरा लल्ला आ गया है, अपने आंचल में छिपा करके माँ हमको बचा लेती थी सबसे। उनकर अचरा से बढ़कर रजाई ना मिली, उनकर अचरा से बढ़कर रजाई ना मिली, माई के अचरा से बढ़कर रजाई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली, सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली, सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली, सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली, सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली।